लेकिन वो कहाँ से चल रही, समाज से चल रही है, हमारे एजुकेशन से चल रही है, या हमारे जो हमारी परवरिश है, जो हमारा मतलब डीएनए है, जीन्स है, वो चल कहाँ से रही है ना। ये सब काम करते हैं, समझ रहे हो। एक इंसान के जीवन में ये सब कारक काम करते हैं और ये हमें जन्म से ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाद में, मतलब जैसे ही हमारा जन्म होता है वैसे ही अहंकार हमारे जीवन में आ जाता है। मतलब ये शरीर ही अहंकार है अगर सोचा जाए तो अगर आप बॉडी को बहुत महत्व दे रहे हो, अपने शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, तो समझ जाओ कि अभी आप अहंकार भाव में जी रहे हो, है ना। अगर शरीर को महत्व दे रहे हो तो मतलब अहंकार भाव में हो। अगर ये शरीर एक माध्यम है सत्य तक जाने के लिए, इसे बहुत भाव नहीं दे रहे हो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा। मतलब हम हमेशा वो रहते हैं ना कि अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हम इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कुछ अभी सोच तो नहीं रहा है, हम अपने आगे कैसे रहते हैं और पब्लिक में कैसे रहते हैं, इस चीज़ को समझो। जब हम जीवन में अपने जैसे अपने सामने रह रहे हो वैसे ही अगर पब्लिक में रहने की हिम्मत कर जाए तो समझ जाओ कि अब आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ठीक है। मतलब हम कभी-कभी हाँ, पर कभी-कभी ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी हम सत्य के मार्ग में चलते हैं, ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ों में, और कभी-कभी अहंकार ज़्यादा हावी हो जाता है। देखो ये तो चलता ही रहेगा। आप तो अभी से आ रहे हो, ये हम कई दिनों से पढ़ चुके हैं कि एक घर है, ये जैसे आपका शरीर एक घर हो गया है ना। अब इसमें अहंकार भी है और सत्य भी है, दोनों वास करते हैं, ठीक है। अब आपके जीवन में कौन सा ज़्यादा है, ये आपके जीवन और आपकी दिनचर्या आपके जीवन से ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ ये समझना है कि जो बुराई होती है वो उस कचड़े की तरह होती है जो हमारे घर में ऑटोमेटिक आ जाता है। आप 4 दिन सफाई ना करो तो आपके घर में धूल जम जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप रोज़ झाड़ू लगाते रहते हो तो रोज़ घर साफ़ होता है। तो धूल का काम है आना और हमारा काम है साफ़ करना, ठीक है। तो अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो वो तो धूल को जमना ही है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति है। अहंकार तो है ही ना, वो कहाँ जाएगा, है ना। तो इस अहंकार को समझते रहना, जानते रहना, यही बोध कहलाता है। रोज इसको देखना है कि ये गलत कहाँ कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, मेरा जीवन कैसा चल रहा है। जब आप इसको लगातार देखते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक ये आपके जीवन में बढ़ेगा ही नहीं, फिर ये आत्मस्थ हो जाता है। फिर आपके घर में हमेशा सफाई रहती है, रोज झाड़ू लगाना है, किसी दिन छोड़ना नहीं है, रोज इसे जानते रहना है, रोज इसे समझते रहना है। इसीलिए जैसे हम जिम जाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं, वैसे ही हमें रोज ज्ञान भी लेना है ताकि हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित हो सके, ठीक है। ठीक है। मतलब हम हर चीज़ के लिए तो करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अपने बुद्धि के लिए कुछ भी नहीं करते। उसको तो बस छोड़ दिया है, चलो जहाँ चलना है चली जाए। वो फिर हमें घुमाती रहती है, कहीं भी कुछ भी करवाती रहती है हमसे, है ना। हाँ। तो अभी देखना है कि बुद्धि को हम चला रहे हैं या बुद्धि हमें चला रही है, ठीक है। सारथी कौन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि सांसारिक लगावों को छोड़कर शांति को प्राथमिकता देना। मतलब सांसारिक लगाव, चाहे शरीर हो, चाहे संसार हो, चाहे कुछ भी हो, किसी को प्राथमिकता देना ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से भ्रम है, झूठ है। हम भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, ये सत्य नहीं है, ये सब भ्रम है। और जो भी कुछ हमारे साथ होता है ना वो सिर्फ हमारे लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है, समझ रहे हो। अगर हमें दुख हो रहा है ना तो हमें हो रहा है, दूसरा दुखी नहीं है, समझ में आ रही है। तो फिर हमारे लिए सब कुछ है, ये हमारा संसार है, हमने बनाया है। मतलब हमारा विचार जैसा है, हमारे भाव जैसे हैं, वैसा ही हमारा संसार है, वैसा ही हमारा जीवन है। तो हमें सिर्फ अपने आप को देखना, ये नहीं देखना दुनिया कैसे चल रही है, हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमें किस चीज़ से दुख मिल रहा है, हमें किस चीज़ से शांति मिल रही है, हमें वैसा करना है, ठीक है। जो लोग दुनिया के पीछे पीछे चलते हैं ना वो 99% लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी एक ही ढर्रे पे चलती रहती है कि बस ये सब कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। सब शादी कर रहे हैं, सब बच्चे कर रहे हैं, सब ड्यूटी जा रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही चले जाते हैं। उनके जीवन में ना कभी विकास होता, ना कभी उनकी ज़िंदगी ऊंचाइयों को छूती है। वही रोज़ किटपिट, रोज़ घर में ही कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा इसी में पड़े रह जाते हैं। वो कभी भी ऊँचे काम नहीं कर सकते, समझ रहे। लेकिन जो 99% के बाद जो 1% होते हैं वो देखना उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। अगर शादी करना है कि नहीं करना है, बच्चे करना है कि नहीं करना, वो अपने विचारों से चलते हैं। उन्हें ज़रूरत है तो करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं, दुनिया क्या कहेगी इससे भी मतलब नहीं। उनका एक लक्ष्य होता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है और जीवन में ये काम मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि बाकी फालतू की चीज़ों पर पढ़ना ही नहीं हमें, है ना।
तो फिर उस व्यक्ति का जीवन महान हो जाता है, जैसे बहुत से लोगों का है। अब आप देख लो, मोदी जी हैं, अभी हम जो हमारे सामने उन्हीं की बात कर लेते हैं, है ना। मोदी जी हैं, हमारे आचार्य प्रसाद जी हैं, आपको आचार्य प्रसाद के वीडियो देखे होंगे, आज मैंने दिया था, है ना। हाँ, तो ऐसे लोग हैं जो कि सांसारिक चीज़ों को इतना महत्व नहीं देते, बस वो देखते हैं कि लक्ष्य कैसे पूरा करना है। लक्ष्य क्या है? बोध, जानना, जो हमें मनुष्य को ही ये मिला है। बाकी कोई जीव ऐसा नहीं है जो जानने की इच्छा रखता हो, जिसे जानने से कोई मतलब है, जिसे कोई समझ से कोई लेना देना है। मनुष्य ही ऐसा है कि जिसे बोध ना हो, समझ ना हो, तो वो विचलित रहता है, परेशान रहता है, ठीक है। वो जानना चाहता है, वो समझना चाहता है, तो हम उसे ये काम छोड़ के बाकी सब कामों में क्यों फंसा देते हैं। हमें तो एक ही काम करना है ना, बोध लाना है खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में भी, ठीक है। बाकी दुनिया कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना। हाँ, दुनिया को अगर तकलीफ होगी, दर्द होगी, तो हमसे समझने आएंगे कि हम क्यों अच्छे हैं, खुश हैं, हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, बताओ इसका राज क्या है, तब हम बता देंगे कि ये है, तुम भी ऐसे हो जाओ, है ना। चलो ठीक है ना, ठीक है। हाँ, बाकी तो वैसे ठीक है, बाकी आप समझते हो, इतना समझ गए ना तो सब क्वेश्चन समझ में आ जाता है। एक ही चीज़ समझना है, हमारा केंद्र क्या है। मतलब जो ये गीता है ना, जो उपनिषद है, जो वेद है, जो अष्टवक्र गीता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ समझना है कि हमारा केंद्र क्या है। अहंकार या आत्मा, सब कुछ उसी से चल रहा है, पूरी सृष्टि उसी से चल रही है। बस ये चीज़ अगर आपने पकड़ ली ना कि आपका केंद्र क्या है, तो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पूरी दुनिया सॉल्व हो जाती है। मतलब कहते हैं ना कि सबसे कठिन काम है जानना। अगर आपने बोध को पकड़ लिया है, उसके बाद फिर कुछ कठिन नहीं है इस दुनिया में, हर काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ को पकड़ो, छोटी छोटी चीज़ों को मत पकड़ो, है ना। मेन चीज़ को पकड़ लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।